डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है विराम। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है विराम। पैरा। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं विराम। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है विराम। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं विराम। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है विराम। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं विराम। पैरा। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं विराम। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है विराम। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं विराम। पैरा। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है विराम। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है विराम। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विराम। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए विराम। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? पैरा। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है विराम। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है विराम, जिसे शून्य माना जाता है विराम। पैरा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है विराम। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है विराम। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है विराम। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है विराम। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका विराम। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान कीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है विराम। पैरा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है विराम। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है विराम। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है विराम। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है विराम। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप धन एशिया कहा जाता है विराम। पैरा। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है विराम। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है विराम। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है विराम। यह 3 तरफ से जल से घिरा है विराम। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए विराम। पैरा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विराम। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग
मध्य भाग से होकर गुजरती है विराम। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है विराम। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है विराम। पैरा। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है विराम। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है विराम। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए विराम। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है विराम। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं विराम। पैरा। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विराम। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है विराम। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है विराम। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है विराम। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? पैरा। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है विराम। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 विराम। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है विराम। पैरा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है विराम। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है विराम। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है विराम। पैरा। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है विराम। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है विराम। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है विराम। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है विराम। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है विराम। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है विराम। इनके नाम है मैत्री तथा भारती विराम। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है विराम। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है विराम। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं विराम। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सम्मिलित हैं विराम। पैरा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है विराम। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है विराम। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है विराम। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं विराम। महासागर। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं विराम। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विराम। पैरा। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है विराम। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं विराम। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर विराम। पैरा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है विराम।
यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है विराम। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है विराम। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है विराम। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है विराम। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए विराम। पैरा। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है विराम। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है विराम। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका विराम। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है विराम। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है विराम। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। संपूर्ण विराम।